प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 30 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु को हम स्तुति कर सके, आराधना कर सके। और आज प्रार्थना और उपवास का पहला दिन है, इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। इस दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे परमेश्वर को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया, प्रभु ने हमें ये भाग्य दिया है, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद 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 पिता, आपके परिपालन के लिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, आप विश्वास योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके तुल्य और कोई नहीं। आप असाध्य को साध्य करने वाले प्रभु हो, शून्य को सृष्टि में बदलने वाले प्रभु हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके और जो भी दृष्टि लगाते हैं उनका चेहरा चमकता है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आप किसी को भी लज्जित होने नहीं देते, उसके लिए धन्यवाद। आप कभी बदलते नहीं है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमेन। हालेलुया हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 30 के पहले वचन में कहते हैं कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरे प्रिय लोग, हमारी जो भी अवस्था है उसमें से हमें खींच कर निकालने वाला प्रभु है। कितना भी बुरा अवस्था हो, कितने भी गिरा एक अवस्था हो, लेकिन उसमें से परमेश्वर हमें खींच कर निकाल कर हमें ऊंचे पद पे रखते हैं। हालेलुया। वो विश्वास योग्य प्रभु को हम आनंदित होकर खुशी से हम स्तुति करें। हालेलुया। जैसे वचन में लिखते हैं कि मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। आमेन। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला। हालेलुया। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। हम धन्यवाद दे प्रभु ने जो अनंत जीवन जिया है, जो पाप से हमें जो मोक्ष दिया है, उसके लिए धन्यवाद दे। यीशु मसीह के लहू से हमारे सभी पापों से हमें शुद्ध किया और हमें अनंत जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। चौथा वचन कहता है कि हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर ने जो आशीष दी उसके लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया है उसको याद करके धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु अपने भलाई को दिखाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। हम उसके लिए तैयार भी हो। आमेन। हालेलुया हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ जगाया। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके और हम दृष्टि लगाते हैं और आपका वचन जैसे कहता है कि जो भी आपके और दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। प्रभु आज के दिन जब हम आपके और दृष्टि लगाते हैं, हमारा चेहरा भी कभी लज्जित नहीं होगा और हमारा चेहरा प्रभु और भी ज्यादा रौनक से भर जाएगा, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं, उनकी सभी जरूरतों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं। असाध्य को साध्य करने वाले प्रभु हो आप। प्रभु आपने जैसे आज्ञा दी वहां पर सब कुछ सृष्टि में बदल गई। हालेलुया। इनके जीवन में भी जो भी चीज नहीं है, यीशु मसीह के नाम से वो जो भी कमी या घटी है वो सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक कमी घटी दूर हो जाए। हालेलुया। हर एक कमी जो है वो दूर हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आरोग्य उनके शरीर में प्रवर्तित हो, चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो। ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, ब्लड शुगर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। जो घाव सूख नहीं रहे यीशु मसीह के नाम से सूख जाए। हालेलुया।
जो भी अंग जो काम नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो काम करने लगे, रक्त का बहाव नॉर्मल हो जाए, वॉल जो है यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल तरीके से कार्य करे, अद्भुत तरीके से चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हुई, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आर्थिक विषय में आप अद्भुत कार्य करें पिता, प्रार्थना करते हैं नौकरी जिनको नहीं है आप उनको नौकरी दे प्रभु, जो भी असमाधान से पीड़ित हैं उनके परिवार में आप समाधान से भर दे प्रभु, बच्चों के विषय में जो भी भार है उसमें से आप उनको छुटकारा दे प्रभु, इनके जीवन में जो भी विषय है उसमें अद्भुत कार्य हो, इनके प्रार्थना विषयों में प्रभु आप उत्तर दे। हम प्रार्थना करते हैं रोग की अवस्था से आपने छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद पिता, इनके जीवन के चाल चलन में प्रभु आपने एक बदलाहट दिया है उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी समाचार सुनाने वाले दास दासियों को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु, सभाओं को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु, आपकी बड़ी प्रवृत्ति इनके बीच में हो प्रभु, आपका संरक्षण उनके साथ है उसके लिए धन्यवाद पिता। आज से 3 दिन के लिए जो प्रार्थना और उपवास का समय आपने हमें जो दिया है उसमें प्रभु प्रार्थना और उपवास के साथ जो भी है प्रभु उन सबको आप आशीषित करें प्रभु, उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे प्रभु, आप हर एक जन को जो भी इसके भागी है प्रभु आपका संरक्षण आप दे प्रभु, आपकी उपस्थिति से आप उनके जीवन को भर दे। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। आज शाम की मीटिंग को भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की बड़ी आशीष और कृपा आपके जीवन में भरपूरी से हो। और आज प्रार्थना और उपवास का पहला दिन है तो जरूर प्रार्थना के साथ बने रहे हालेलुया। हमारा एक महीना परमेश्वर ने आशीषित करके दिया, अगस्त का महीना खत्म हो रहा है और 8वां महीना जब ये खत्म होता है, 9वें महीने में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्रिय लोग परमेश्वर के साथ बने रहे। जो परमेश्वर ने इतने दिनों में हमारे लिए जो किया है, जो आशीषें की हैं, उन सब चीज़ के लिए हम धन्यवाद दे, स्तुति करते रहे। तो ज़्यादा समय हम प्रार्थना करें, ज़्यादा समय हम वचनों को पढ़ें और जो भी अपने आहार को दूर कर सके उसको आप निराहार करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे हालेलुया। तो प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन को पढ़ें और इस बोध के साथ रहे कि हम परमेश्वर के साथ वास करते हैं। मोबाइल देखते समय या टीवी देखते समय, सोशल मीडिया में समय जो देते हैं वो दूर करके हम परमेश्वर के साथ बैठे हालेलुया। हम सिर्फ खाना दूर करने से या खाना ना खाने से वो उपवास नहीं होता है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बने रहना है हालेलुया। इसलिए व्हाट्सएप को दूर करके ज़्यादा समय वचन को पढ़े, हाँ परमेश्वर के साथ बने रहे। पत्र जो पढ़ते रहते हैं, समाचार पढ़ते रहते हैं या एंटरटेनमेंट सब दूर करके परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, वचन को पढ़े हालेलुया आमीन। जो भी मनोवरता के लिए हम करते हैं उन सब चीज़ को दूर करिए, परमेश्वर में आनंद मनाए हालेलुया। तो इन दिनों में हमारे लिए वो बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। और जैसे कि हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं कि वहाँ पर पहले सभा में वो लोग प्रार्थना और उपवास करते थे हालेलुया, वैसे ही हम भी करने वाले हो। और ये समय हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, दास दासियों के लिए प्रार्थना करें, सभा के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें हालेलुया। वो हम सब के लिए आशीष का कारण बनेगा आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े कार्य आपके लिए करेंगे हालेलुया। और इसलिए अगर कोई प्रार्थना का विषय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हो तो आप ज़रूर हमें भेजें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय उसका 8वां वचन, उसमें लिखा है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित है हालेलुया। आज ये संदेश जब हमें सुनाते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं कि हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है हालेलुया। जब हम स्थिर रहते हैं तो हम जीवित रहते हैं हालेलुया। क्योंकि हम इस दुनिया में जब जीते तो बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं, परिस्थितियां हो सकती है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने उनके अंदर, हमें परमेश्वर में जिस तरीके से हम नूह के कहानी को हम अच्छे से जानते हैं कि हम वहाँ पे नूह ने क्या किया था, नूह ने एक जहाज बनाया और उसमें उनको संभाले रखा। वैसे हमें भी परमेश्वर में ही हमें बने रहना है, परमेश्वर के उस जहाज में हमें बने रहना है हालेलुया। और प्रेरित पौलुस जब यहाँ पे थिस्सलुनीकियों के लिए कहते हैं, वो बहुत सारी परेशानी से, कष्ट से वो गुजर रहे होते हैं। और यहाँ पे 30वें वचन में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगाना ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे
तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाना पड़ेंगे, ऐसे ही हुआ और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रह गया तो तुम्हारा विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की है और तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। और हम आगे 7वां वचन में पढ़े तो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। तो मेरे प्रिय लोग, हमें क्या देखना है? ये क्लेश परेशानी आती है तो हम परमेश्वर में हमें स्थिर होना है, परमेश्वर में हमें आ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर में हमें अपने आप को टिकाना है। जैसे हम वचन में ये पढ़ते हैं कि देमास जो है उस दुनिया के मोह माया में, लालसाए में जाकर उन्होंने परमेश्वर से दूर हो गए। वैसे ना होके हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी क्लेश आए तो भी हम गिरे ना मेरे प्रिय लोग। लेकिन ऐसे परेशानियां आती हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उनमें स्थिर रहना है, विश्वास में हमें स्थिर होना है। पहले कुरिन्थियों के 16वां वचन में अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि हमें क्या करना है मेरे प्रिय लोग? हमें जगे रहना है। हालेलुया। हमें जगे रहना है और विश्वास में स्थिर हो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। क्योंकि इसके अंत में हमारे लिए बहुत बड़ी भलाई और आशीष से भर जाता है। हालेलुया। जैसे हम कुरिन्थियों में सीखते हैं कि जो हमारा जो ये कष्ट है वो बहुत ही छोटा है, निस्सार है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर के लिए जो हम खड़े रहते हैं उसमें जो भी हमारे लिए परेशानियां आती है वो कुछ समय के लिए है। हालेलुया। वो सब दिन में होती है लेकिन रात तक वो चली जाती है। जिस तरीके से दिन में से रात आती है और रात जैसे गुजर के एक नया सुबह आता है, वैसे ही एक कुछ समय के लिए वो परेशानी, वो कष्ट होता है, उसके बाद एक नया सुबह आता है मेरे प्रिय लोग। और उस समय में हम कमजोर ना हो जाए, विश्वास से दूर ना होने के, विश्वास में हम स्थिर रहे। हालेलुया। हम इस बात पे खड़े रहे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और सही समय में परमेश्वर मुझे छुटकारा देंगे। अगर काम आपको, नौकरी में आपको परेशानी हो रही है या आपको समय लग रहा है नौकरी मिलने में, तो हम कमजोर ना हो, विश्वास में रहे। जो आपने सोचा वैसे नहीं हो रहा है तो विश्वास में भी स्थिर रहे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। परमेश्वर के उस जहाज में से बाहर ना निकले, हम स्थिर रहे। हालेलुया। निश्चय तौर से परमेश्वर हमारे लिए जो अच्छे दिन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो जरूर हम अनुभव करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं कि हम विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। जैसे कि एक दौड़ लगाने वाला मनुष्य, अगर वो दौड़ता रहता है 300-400 मीटर के बाद वहां पर अगर वो रुक जाता है, या 350 के बाद वो अगर रुक जाता है तो वो उसके लिए नाश है। लेकिन उसका जो पूरा जो दौड़ है वो उसको खत्म करता है तो वहां पर उसको उसके अंत में उसका प्राइज मिलता है मेरे प्रिय लोग। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम विश्वास में स्थिर रहे। और शैतान यही चाहता है कि हम अपने दौड़ को पूरा ना करें, हम पीछे हो जाए, वो यही चाहते हैं। लेकिन हम शैतान को जीने ना दें। थोड़ी देर के लिए हमें जो परेशानी होती है, जो कष्ट होती है, उसमें हम विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद एक नई सुबह आएगी, परमेश्वर हमारे हर एक दुखों को दूर करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।